जिस प्रयत्न के साथ में परमागम को जाना है, उसी प्रयत्न के साथ में हम वह परमागम आपके लिए भी बता रहे हैं।
यह जानने का और बताने का दोनों ही प्रकार का कार्य जगत में तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए होता है। और तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले लोग कैसे होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, यह भी कुछ इस आर्या गाथा में बताया जा रहा है। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम्। कब किस विध किस ध्येय से कथन मुख्य हो गौड़, उनसे चलता तीर्थ ये वे ही जग में प्रौढ़। बहुत अच्छी यह देशना है जिसमें यह बताया गया है कि इस जगत में तीर्थ की प्रवृत्ति कौन लोग चला सकते हैं। देखा जाए तो तीर्थ की प्रवृत्ति चलाने वाले इस पंचम काल में सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी हैं, जिन्होंने तीर्थ की प्रवृत्ति चलाने के लिए ही अपने दिव्य उपदेशों को विपलाचल पर्वत पर दिया था। और उन दिव्य उपदेशों से ही वह तीर्थ आज तक प्रवर्तन होता हुआ चला आ रहा है। अगर भगवान बोलते नहीं तो वह तीर्थ कभी भी चल नहीं सकता। हर एक व्यक्ति अगर पर का आलंबन न ले तो वह कभी भी स्व तक पहुंच नहीं सकता है। पर का आलंबन भी स्व तक पहुंचने के लिए निमित्त होता है और कार्यकारी होता है। भगवान ने पर का आलंबन लिया, स्व को प्राप्त करने के बाद भी भगवान को पर का आलंबन लेना पड़ा। तीर्थंकर महाप्रभु के लिए पर का आलंबन लेना बहुत आवश्यक है। और सामान्य केवली भगवान के लिए पर का आलंबन ना भी लिया जाए तो चलेगा, लेकिन तीर्थंकर प्रभु के लिए पर का आलंबन लेना बहुत आवश्यक। और इस दुनिया में अगर कोई महान आत्मा, बहुत अतिशय पुण्य को धारण करने वाली कोई आत्मा होती है तो वह तीर्थंकर महाप्रभु ही होते हैं। उन तीर्थंकर प्रभु के लिए पर का आलंबन क्या लेना पड़ा, पिछले दिनों में भी हमने आपको कुछ बताया था। और वह पर का आलंबन पर द्रव्य का भी आलंबन है, और उस द्रव्य में चेतन द्रव्य भी है और अचेतन द्रव्य भी है। सुन रहे हैं ना आप लोग? पिछले दिनों में आपको बताया था कि भगवान महावीर स्वामी ने 66 दिनों तक नहीं बोला। किसके आलंबन की उन्हें जरूरत थी? एक चेतन द्रव्य के आलंबन की उन्हें जरूरत थी। एक ऐसा तो मिले जो हमारे उपदेशों को सही ढंग से समझ सके और हमारे उपदेशों को दूसरों तक पहुंचा सके। एक आलंबन की आवश्यकता। वह आलंबन कौन सा? वह चेतन द्रव्य का आलंबन है। और फिर भगवान ने उस चेतन द्रव्य को अपने समक्ष देख करके फिर अचेतन द्रव्य का आलंबन लिया। और वो अचेतन द्रव्य क्या है? वह द्रव्य है, वह शब्द वर्गणाएं, जिनके माध्यम से भगवान ने बोलना शुरू किया। भगवान अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में है, और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहते हुए भी भगवान बोलते हैं। यह बात किसी के गले नहीं उतरती। क्या सुन रहे हो?
दुनिया में 6 दर्शन हैं, सांख्य, बौद्ध इत्यादि, मीमांसक, न्यायिक, वैशेषिक। सभी के यहाँ अपने अपने सर्वज्ञ हैं, सभी के यहाँ अपने अपने तीर्थ हैं, लेकिन इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर पाता कि जिस व्यक्ति के अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न हो गया हो, केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया हो, तो केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में उसे बोलने की क्या जरूरत रह जाती है। वस्तुतः देखा जाए तो केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में बोलना यह कोई आवश्यक कार्य नहीं है। यह आवश्यक कार्य किसी एक विशिष्ट कर्म का है, जिसके कारण से बोलना पड़ता है। हर एक केवल ज्ञानी बोले ये कोई नियम नहीं है। ऐसे बहुत से केवल ज्ञानी हो जाते हैं जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सीधा सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें कोई बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बोलने का नियम आया कहां से? छद्मस्त होकर के बोला जाए तो छद्मस्त के साथ भी बोलने का नियम नहीं जुड़ता, क्योंकि बहुत सारे लोग छद्मस्त अवस्था में भी मौन रहते हैं। एक इंद्रिय तो अनादि काल से मौन है ही है, और पंचेंद्रिय भी बहुत से मौन रहते हैं। और केवल ज्ञान होने के बाद भी अगर बोलना पड़ता है तो क्यों बोलना पड़ता है, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। आपने कभी विचार किया, कभी सोचा? शायद आपको समय नहीं मिलता हो। केवल ज्ञान होने के बाद में क्यों बोलना पड़ता है, और वह बोलना किसी किसी के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, उसके बिना तो वह चल ही नहीं सकता। आत्मा का स्वभाव बोलना नहीं है। आत्मा का स्वभाव केवल जानना और देखना है। और आत्मा के उस स्वभाव को उपलब्ध करने के बाद में, प्राप्त करने के बाद में, केवल ज्ञान को समझने के बाद में भी आत्मा को स्वभाव से वैभाविक परिणति को अपनाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ता है? यह वैभाविक परिणति ऐसी नहीं है कि उस स्वभाव को छोड़कर के विभाव अपनाना पड़ता हो। यह ऐसा वैभाविक परिणाम है जो उस स्वभाव के साथ ही प्रकट होगा। सुनो, व्यवहार और निश्चय, इन दोनों को जानने वाला ही इस जगत में तीर्थ की प्रवृत्ति कर सकता है। आचार्य अमृतचंद्र जी महाराज लिख रहे हैं, व्यवहार निश्चयज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। केवल व्यवहार को जानने वाला जगत में तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं कर पाएगा, और केवल निश्चय को जानने वाला भी तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं कर पाएगा। भगवान ने अपनी आत्मा को जान लिया, भगवान निश्चय से अपने स्वभाव में लीन हो गए, इससे जगत की तीर्थ की प्रवृत्ति होने वाली नहीं है। जगत में तीर्थ की प्रवृत्ति अगर होगी तो भगवान ने जैसे निश्चय से अपने स्वभाव को प्राप्त किया है, ऐसे उन्हें भी व्यवहार में कुछ करना पड़ेगा। सुन रहे हो? सबसे बड़ा व्यवहार कहां से शुरू होता है? अपने को चलते हुए ट्रेन में अगर कोई आदमी मिल जाता है, अपन उसके पास में थोड़ी देर बैठ जाते हैं, और बैठ करके अगर थोड़ी सी भी कोई बात की शुरुआत हो जाए, क्यों भाई साहब कहां से आए हो? अरे हम तो उज्जैन से आए। अरे आप भी उज्जैन से? हम भी उज्जैन से ही। आप उज्जैन में कहां रहते हैं? हम तो उज्जैन में नमक मंडी में रहते हैं। अच्छा अच्छा, हम तो फ्रीगंज में रहते हैं, इसीलिए शायद आपने हमको देखा नहीं होगा, आप हमसे मिल नहीं पाए होंगे। कोई बात नहीं, आज अपन मिले हैं। आपने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया, उनने आपका मोबाइल नंबर लिया, शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया जानते हो? व्यवहार शुरू हो गया। आप जब तक उस व्यक्ति के पास में मौन पूर्वक बैठे थे, आप अपने निश्चय में थे कि हम नमक मंडी के हैं, वो भी अपने निश्चय में था कि हम फ्रीगंज के। सुन रहे हो ना? लेकिन दोनों के बीच में एक व्यवहार चलाना, और दोनों के बीच में अगर कोई व्यवहार की बात आती है तो कहां से शुरू होती है?
मौन रहने से शुरू नहीं होगा व्यवहार, व्यवहार शुरू होगा बोलने से। जैसे ही आपके अंदर बोलने का भाव हुआ और आपने उससे कोई अपना परिचय लिया या दिया, समझ लो आपने उससे अपना नाता जोड़ लिया। और उस व्यवहार को आपने जब प्रवृत्त किया तो वह शुरुआत जो आपने बोलने से की, तो उस बोलने में भी आपके अंदर कोई भाव आया। वैसे तो ट्रेन में हमें बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन किसी किसी से ही बोलने की इच्छा होती है, हर किसी से बोला नहीं जाता। ये भी एक याद रखना। बहुत सारे लोग हमें आते जाते मिलते हैं, लेकिन हम कभी किसी से ही कुछ पूछते हैं, क्यों भाई साहब आप कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। और यह भी जो बोलना होता है, तो उसमें भी एक व्यवहार हमारा जो आत्मा के साथ में कुछ कर्म के निमित्त से जुड़ा हुआ रहता है, वह भी एक व्यवहार हमारा साथ में चलता रहता है। बाहर का व्यवहार भी है, भीतर आत्मा में भी व्यवहार चल रहा है। और इनको आचार्यों ने अलग अलग नयों के माध्यम से व्याख्यायित किया है। एक उपचरित व्यवहार होता है, एक अनुपचरित व्यवहार होता है, एक कर्म के साथ हमारा व्यवहार चल रहा है, और एक व्यवहार हमें बाहर से उस कर्म के फल से देखने में आ रहा है। बहुत प्रकार का व्यवहार है, और व्यवहार ही बहुत प्रकार का होता है, निश्चय तो एक ही प्रकार का होता है। निश्चय में कोई प्रकार नहीं होता। जितने भी हमें भेद भिन्नताएं देखने को मिलेंगी, जितने भी हमें चित्र विचित्रताएं देखने को मिलेंगी, वो सब हमारे अलग अलग व्यवहार की विचित्रताएं हैं। एक व्यक्ति कोई व्यवहार करता है तो वह उससे सुखी हो लेता है, और एक व्यक्ति उसी व्यवहार से दुखी हो लेता है। वह व्यवहार के साथ में भी हमारे अंदर ऐसे कर्मों के उदय चलते रहते हैं जो हमें किन्हीं निमित्तों को मिला देते हैं। तो हम उन निमित्तों को प्राप्त करने के बाद सोचते हैं, अरे ये कैसा निमित्त हमें मिल गया, हमारे जीवन में बहुत अच्छा आनंद आ गया। कोई आदमी चलते चलते कभी ऐसा व्यवहार कर लेता है, किसी भी सभा में बैठे बैठे ही कई लोग व्यवहार कर लेते हैं। तीर्थ यात्रा पे पहुंच करके भी कई लोग ऐसे ऐसे व्यवहार कर लेते हैं। पता पड़ा घर में लड़की थी, शादी नहीं हो रही थी। तीर्थ यात्रा पे गए, किसी के कोई शोभा समारोह में गए, किसी सभा में गए, और अचानक से बैठा हुआ बगल का आदमी, अपन ने उससे बात की और बात बन गई, हो गई, व्यवहार बन गए। अगर वो व्यवहार बनकर के बाद में अपने लिए सुख दिया, तो ये समझना कि हमारे अंदर एक और व्यवहार चल रहा था, उसका नाम है हमारे पुण्य कर्म का उदय रूप व्यवहार। सुन रहे हो? और कभी कभी ऐसे व्यवहार भी साथ में चल करके बन जाते हैं कि हमने किसी व्यक्ति से पूछ लिया सहज में कि आप कहां से आए थे, और वह व्यक्ति इतना पीछे पड़ गया कि उससे बना हुआ हमारा संबंध हमारे घर की चोरी डकैती के लिए कारण बन गया। कभी कभी ये भी व्यवहार बन जाते हैं। तो व्यवहार में सब प्रकार का व्यवहार होता है, और उस व्यवहार में हमें संभल के चलना पड़ता है। आचार्य कहते हैं व्यवहार अगर शुरू होता है तो सबसे पहले बोलने से शुरू होता है। सुन रहे हो? भगवान ने व्यवहार शुरू किया, कब शुरू किया? जब उन्होंने बोलना शुरू किया। जब उन्होंने बोला तभी वह तीर्थंकर के फल के अतिशय को प्राप्त हुए। आचार्य विद्यानंदी महाराज श्लोक वार्तिक में लिखते हैं कि केवल ज्ञानी होने के बाद भी उन्हें अगर बोलना पड़ता है तो उसके पीछे कारण जो सबसे बड़ा है वो क्या है? तीर्थंकर नाम कर्म का उदय केवल ज्ञान के साथ में हो जाना। जानते हो इस चीज को? यह भीतर व्यवहार उनने पहले डाल रखा, जो व्यवहार आज से नहीं, पिछले जन्म से भी पिछले जन्म से वो लेकर के आए। क्योंकि जितने भी तीर्थंकर बनते हैं
अभी इस पंचम काल में सब देव पर्याय से ही आए, और देव पर्याय में भी उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं किया, उससे पहले मनुष्य की पर्याय में, और उस मनुष्य की पर्याय में भी जब वह मुनि महाराज बने तब उस पर्याय में उन्होंने दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं को भाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। तब से किया हुआ बंद सागरों पर्यंत तक देव में रहने के बाद भी, और इस मनुष्य पर्याय में उनका अवतरण होने के बाद भी, तब तक वह कर्म उदय में नहीं आता जब तक कि केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। सुन रहे हो ना? तीर्थंकर प्रकृति कर्म का उदय आना अलग है और उसका बंद होकर के अपने आत्मा में पड़ा रहना सत्व के रूप में अलग है। थोड़ा सा कर्म सिद्धांत भी पढ़ा करो। जब तक उन तीर्थंकर भगवान के लिए कर्म का उदय नहीं आएगा तब तक उनकी वह दिव्य देशना खिर नहीं सकती। और दिव्य देशना कब खिरती है? जब उन्हें केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान के साथ में जिनके अंदर तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय हुआ है तो उन्हें नियम से बोलना ही होगा, क्योंकि बोले बिना तो कभी तीर्थ का प्रवर्तन हो ही नहीं सकता। जब तक वह भगवान बोले नहीं तब तक वह महावीर भगवान का तीर्थ प्रारंभ हुआ, यह बात शुरू हुई ही नहीं। आपने भी वीर शासन अब प्रारंभ हुआ। कब कहा आपने? जब भगवान ने कुछ कहा तब आपने कहा। देखो ये भी एक व्यवहार है। अगर इतने ही भगवान के हितैषी थे, अगर इतना ही भगवान महावीर स्वामी को मानने वाले थे, तो जब से भगवान को केवल ज्ञान हो गया तभी से शुरू कर देते कि भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ हो गया, तीर्थ प्रारंभ हो गया। लेकिन हर व्यक्ति स्वार्थ के साथ में ही व्यवहार करता है। सुन रहे हो? सब स्वार्थी। जब भगवान ने बोला, हित का उपदेश दिया और हमें लगा कि देखो हाँ यह देशना हमारी आत्महित के लिए हुई, तो हमने कहा भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान महावीर स्वामी के वीर शासन की जय हो। वह हमारे अंदर से भी वीर शासन और वह तीर्थ की प्रवृत्ति की भावना जब निकली तो वह तब निकली जब उन्होंने हमारे हित के लिए कुछ किया। जब तक हम किसी दूसरे के हित के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक वह तीर्थ का प्रवर्तन हो ही नहीं सकता। अब बताओ, भगवान ने जो हित के बारे में सोचा है या हित का जो उपदेश दिया है, वह हित का उपदेश वीतराग दशा में दिया कि सराग दशा में दिया? वह भगवान ने हित का उपदेश वीतराग दशा में दिया, क्योंकि केवल ज्ञान उस वीतराग दशा के साथ ही प्रारंभ होता है। वीतराग दशा में दिया हुआ वह उपदेश ही हमारे लिए तीर्थ की प्रवृत्ति का कारण बनता है। तो आचार्य कहते हैं भगवान ने बोला तब वह तीर्थ प्रवर्तन प्रारंभ हुआ। फिर वह गणधर परमेष्ठी ने उसको सुना और सुन करके जब हमें इन शास्त्रों के रूप में उसका व्याख्यान दिया, बताया, तब वह तीर्थ का प्रवर्तन चलते चलते हमारे पास तक पहुंचा। देखा जाए तो उस व्यवहार में ही वह निश्चय छिपा हुआ रहता है। निश्चय तो उन्हें अपनी आत्मा का स्वभाव था, वो प्राप्त हो चुका, लेकिन देखा जाए तो व्यवहार में उस आत्म स्वभाव के बारे में बताने के लिए जो शब्दों का आलंबन लेना पड़ता है, यह सबसे बड़ा व्यवहार भगवान को करना पड़ता है। देखा जाए तो आत्मा निश्चय से बोलती नहीं है, आत्मा निश्चय से केवल जानता और देखता है। बोलना ही अपने आप में एक उपचार है और बोलना ही अपने आप में एक व्यवहार है। और उस बोलने के लिए अगर ये कहा जाए कि उनके लिए किसका सहारा लेना पड़ा,
तो उन्हें अचेतन द्रव्य जो शब्द है पौद्गलिक वर्गणाएं, उन्हें भी उनका सहारा लेना पड़ा। सुन रहे हो? भगवान के अंदर भी व्यवहार और निश्चय को सिद्ध करने के लिए और जानने के लिए भी कुछ ज्ञान चाहिए। भगवान के अंदर भी वह पर द्रव्य का आलंबन लेने की बात आई है। तो आप विचार करो, आप कौन सी अवस्था में हो? आप सराग दशा में जीने वाले हो। सराग दशा में हमें उन भगवान का आलंबन लेना कितना परम आवश्यक है, जिन भगवान का ने हमें उपदेश देने के लिए भी शब्द वर्गणाओं का आलंबन लिया हो, और वह भाषा के रूप में, वचन के रूप में जो उनकी ध्वनि निकली, वह वस्तुतः देखा जाए तो शब्दात्मक थी, पौद्गलिक वर्गणाएं थी, लेकिन वह भगवान की दिव्य ध्वनि और उसके अंदर अर्थ प्रेषित करने का जो भाव आया, यह उस जीव आत्मा का अपना वह भाव था जो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से प्रेषित हुआ। विचार करना, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हमारे लिए कितना हितकारी है। अगर वह तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं होता तो कभी भी इस जगत में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं हो सकती थी। आचार्य कहते हैं ऐसे व्यवहार और निश्चय को जानने वाले ही जगत में तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं। अगर हमने उस व्यवहार को जान करके उसका पालन नहीं किया तो हमारे लिए जो निश्चय हुआ है वह निश्चय भी हमें कभी किसी को बताने में नहीं आ पाएगा। भगवान ने भी अपने उस निश्चय को दूसरों को बताने के लिए जिस व्यवहार का सहारा लिया, तो वह व्यवहार हमारे लिए आज हार बन गया है। क्या समझे? वह व्यवहार ही हमारे लिए हार है, और उस व्यवहार को अगर हम हार के रूप में स्वीकार न करें तो हम कभी भी उस निश्चय को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हमारी जगत में हार ही होती रहेगी। क्या सुन रहे हो? एक हार तो वह है जो कंठ में डाला जाता है, और एक हार वह होता है जो कभी हमारे लिए जीत नहीं होने देता है। हमें हार ही हार होती रहती है। कर्मों की हार कराने के लिए हमें भगवान के उस व्यवहार को अपना हार बनाना पड़ेगा। आचार्य मानतुंग महाराज ने भगवान आदिनाथ की स्तुति को ही अपने कंठ का हार बना लिया था। तभी उन्होंने अंत में कहा कि हमने ये जो स्तुतियां की हैं, इन स्तुतियों के उन फूलों को हमने एक माला के रूप में गूंथ करके अपना हार बना लिया है। और अगर तुम भी अगर अपनी आत्मा का कल्याण चाहो तो ऐसे ही स्तुतियों के हार से अपनी आत्मा को सजाना। जिन भगवान ने हमारे हित के लिए 3 भव पहले सोचा हो, उन भगवान की अगर हम स्तुति भी ना कर सकें तो इसका मतलब है कि हमें बड़ों से व्यवहार लेना तो आता है, बड़ों के साथ व्यवहार करना हमें नहीं आता है। और वह व्यवहार अगर हो सकता है भगवान के साथ में आपका, तो वह केवल भगवान की स्तुति पूजा के रूप में ही हो सकता है। अन्यथा तुम उस व्यवहार का बदला उन्हें किस व्यवहार के रूप में दोगे? आपके लिए अगर कोई सबसे बड़ा निश्चय हो सकता है तो वह यही होना चाहिए कि हे भगवान, आपने हमारे ऊपर जो उपकार किया है, उस उपकार को हम अगर चुका सकेंगे और अगर उस उपकार का बदला अगर हम आपके लिए कुछ दे सकेंगे तो वो कैसे दे सकेंगे? आपकी स्तुति करके और आपकी पूजा भक्ति करके ही हम कुछ उस उपकार को चुका सकते हैं। अन्यथा वह उपकार किसी भी रूप में आपका चुक नहीं सकता है। अगर आपने उस उपकार को चुकाने के लिए इस व्यवहार का सहारा नहीं लिया तो आपके कर्मों की हार कभी होने वाली नहीं है। सबसे पहले हमें अपने कर्मों को जीतने के लिए और कर्मों की हार करने के लिए क्या करना?
तो आचार्य कहते हैं भगवान की भक्ति करना, भगवान की स्तुति करना। बड़े बड़े आचार्यों ने, मुनियों ने भी इस पंचम काल में अगर अपने कर्मों को हराया है तो भगवान की स्तुति करके हराया है, और भगवान की स्तुति करने से ही वो कर्म हारते हैं। ऐसे ऐसे कर्म होते हैं जो ऐसी आत्मा में निधत्ती और निकाचित रूप से चिपके हुए रहते हैं, जिनका फल हमें अवश्य ही भोगना होता है। वह कर्म भी भगवान की भक्ति से ही दूर होते हैं। बड़ी बड़ी तपस्याओं से जो कर्म दूर नहीं होते, वो भगवान की भक्ति से दूर होते हैं। इसलिए भक्ति एक ऐसी चीज है जो हमें राग से राग को मिटाने के लिए काम में आती है। सुन रहे हो? व्यवहार से ही हम उस निश्चय में अगर पहुंचना चाहते हैं तो आचार्य कहते हैं ऐसे व्यवहार को करो जो तुम्हें निश्चय में पहुंचा दे। भगवान से किया गया तुम्हारा व्यवहार तुम्हें निश्चय में पहुंचाएगा, और सामान्य आदमी से किया गया व्यवहार तुम्हें उस सामान्य स्तर तक ही रखेगा। जिससे तुमने जैसा व्यवहार किया है उससे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। वीतरागी से व्यवहार करोगे, वीतरागी से अपने संबंध बनाओगे, वीतरागी की स्तुति करोगे तो तुम्हें वीतरागता की प्राप्ति होगी, और रागी से व्यवहार करोगे तो राग की ही प्राप्ति होगी। यह भी एक व्यवहार है जो हमें करना है, और इस व्यवहार को कर करके ही हम उस राग से राग मिटा सकते हैं। देखो, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं। दुनिया में अगर अपने अंदर कोई राग उत्पन्न हुआ है, उस राग को मिटाने के लिए अगर और किसी से राग करोगे तो वो राग बढ़ेगा। लेकिन वीतराग भगवान, वीतराग गुरु और ये वीतराग विज्ञान रूप जिनवाणी, ये तीन चीजें ही दुनिया में ऐसी हैं, इनसे अगर राग करोगे तो हमारे भीतर का राग मिटेगा। ये बात याद रखना। कभी भी अगर हमें अपने अंदर का राग मिटाना है तो इस वीतरागता के राग के साथ ही मिटेगा। कुछ लोगों के लिए यह भी पढ़ने में आ जाता है, सुनने में आ जाता है कि राग से कभी राग मिट नहीं सकता, राग से ही राग मिटेगा। लेकिन विषयानुराग से कभी राग नहीं मिट सकता। आचार्यों ने कहा इन वीतरागियों के राग से तुम्हारा राग मिटेगा। फिर बचा कहां? और अगर तुमने उस रागी के चरण पकड़, वीतरागी के चरण पकड़ लिए और अपने राग को उस पर आरोपित कर दिया तो उस वीतरागी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी, तुम्हारी बिगड़ी सुधर जाएगी। ये बहुत बड़ा रहस्य है। कभी भी हमारे अंदर कोई भी अगर कसाय उत्पन्न हुई है तो उस कसाय को दूर करने के लिए हमें निष्कसाय भाव में रहने वाले जीवों की शरण में जाना पड़ता है। वीतरागी की शरण में जाकर के ही हमारा राग मिटता है, और वह राग जो हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है वह राग कभी हमारे संसार को बढ़ाने वाला नहीं होगा। लोहे से लोहा कटता है और जहर से ही जहर मिटता है, ऐसे ही राग से ही राग मिटता है। तो कौन से राग से राग मिटता है? वीतरागी के साथ किए हुए राग से ही राग मिटेगा। सुन रहे हो ना? जिस समय पर तुम बीमार पड़ जाते हो, जब तुम्हें मलेरिया आ जाता है और मच्छरों के काटने से जब वह मलेरिया तुम्हें उत्पन्न हो जाता है, तो वह मलेरिया का जो एक जहर होता है, वह मलेरिया का जो कीटाणु होते हैं, उस जहर को भी मारने के लिए डॉक्टर लोग तुम्हें एक जहर ही देते हैं। सुन रहे हो ना? कभी किसी डॉक्टर से जाकर के पूछना, या कभी किसी उस बायोलॉजी पढ़े हुए व्यक्ति से पूछना, फार्मेसी में दवाई बनाने वाले से पूछना कि हमारे अंदर जब कोई रोग उत्पन्न होता है तो तुम उसे दवा देते हो हमें कि हमें जहर देते हो? निश्चय से बताना। निश्चय से पूछोगे तो वह जहर खा रहे हो, और व्यवहार से पूछोगे तो औषधि खा रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा निश्चय और व्यवहार है।
अगर हम तुमसे कह देंगे कि हम तुम्हें जहर दे रहे हैं तो तुम कभी हमारे पास नहीं आओगे, हमारी दवा नहीं लोगे, तुम दूर रहोगे तो मर जाओगे, क्योंकि बिना दवा खाए ठीक नहीं होगे। और अगर हम तुमसे कहेंगे हम तुम्हारे रोग की दवा तुम्हें दे रहे हैं, हम तुम्हारे लिए औषधि दे रहे हैं, तो तुम हमारे पास आओगे और हम तुम्हें क्या देंगे? हम तुम्हें वही दवा देंगे। लेकिन अगर तुम उस दवा को दवा समझ करके खाओगे तो तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। वस्तुतः अगर हम वहां पर अपना ज्ञान लगाएं तो वह दवा निश्चय से जहर है, लेकिन व्यवहार से हमारे लिए दवा है। सुन रहे हो ना? ये निश्चय और व्यवहार का ज्ञान हर एक जगह पर हम घटित कर सकते हैं। और इस निश्चय और व्यवहार का ज्ञान अगर तुम्हें सही ढंग से हो जाए तो मैं सच कहता हूं तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान ऐसा उत्पन्न हो जाएगा कि तुम्हें कभी कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज अगर आदमी भटक रहा है तो वह इसलिए भटक रहा है कि या तो उसने निश्चय को ही अपना लिया या फिर वह व्यवहार में ही भूल गया। आचार्य कहते हैं दोनों का ज्ञान रखो, व्यवहार निश्चय ज्ञाह। और इस व्यवहार और निश्चय दोनों को जानकर के ही हम ये समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर उपकार करने वाला उपकारी किस तरह से उपकार करके चला जाता है, हमें पता नहीं रहता है। अब हमें बताओ, अगर तुम्हें हम ये बता दें या कोई डॉक्टर तुम्हें ये बता दे कि तुम्हारे बुखार को दूर करने के लिए उस डॉक्टर ने तुम्हें जो इंजेक्शन लगाया था वो जहर का था, तुम्हें जो दवाई दी थी वो जहर थी, तो क्या होगा? निश्चय से तो वो जहर है, ये ध्यान रखना। यथार्थ में वो जहर है, लेकिन अगर उस जहर को सुनकर के आपके मन के अंदर ये भाव आ गया कि इसने मेरे साथ बुरा किया है, तो बताओ वह निश्चय का ज्ञान तुम्हारे लिए हितकारी हुआ कि अहितकारी हुआ? बोलो ज्ञानी आत्माओं, अहितकारी हो गया। निश्चय का ज्ञान किसके लिए देना, किसको देना, कब देना, ये जिनको ज्ञान नहीं है वो समय सार या पुरुषार सिद्धि उपाय या कोई भी आचार्यों का कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो उस पढ़कर के ज्ञान जो उत्पन्न होगा उस ज्ञान से हमारा अहित होगा, हित नहीं होगा। आचार्य कहते हैं पहले समझो किसके लिए कौन सा ज्ञान देना। रोगी है और रोगी के लिए तुम ये कहो कि ये तुम्हारे लिए जहर है, तो वह जहर से बचेगा तो क्या होगा? उसका रोग कभी ठीक होगा? कभी नहीं होगा। ये एक शब्द दिया यहां पर, मुख्योपचार विवरण। एक मुख्य होता है, एक उपचार होता है, दो प्रकार की पद्धतियां हैं। और उपचार शब्द ही अपने आप में दो जगह प्रयुक्त होता है। उपचार माने भैया हम रोगी हैं, हमारा उपचार कर दो, क्या समझे? उपचार होगा तो व्यवहार से ही होगा, निश्चय में उपचार नहीं होता है। निश्चय में तो रोग हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, रोग आत्मा के अंदर उत्पन्न होता ही नहीं है और उस रोग को मिटाने वाला कोई डॉक्टर है भी नहीं है। ये निश्चय है। ऐसा निश्चय करके बैठ जाओ, तुम्हारा उपचार हो जाएगा, हो जाएगा। आचार्य कहते हैं तुम अपने प्राणों को गवा दोगे, मर जाओगे, बिना वजह मर जाओगे, अकाल में मर जाओगे। वह निश्चय और व्यवहार किसके लिए? निश्चय के लिए शब्द है मुख्य और व्यवहार के लिए शब्द है उपचार। मुख्य और उपचार का विवरण से जिन्होंने निरस्त कर दिया है विनय दुर्बोधा। विनय बोलते हैं शिष्यों के, सामान्य प्रजाजनों के, उन भक्त लोगों के दुर्बोध को। दुर्बोध माने हमारे अंदर इतना मिथ्या ज्ञान भरा पड़ा है कि उस मिथ्या ज्ञान को दूर करने के लिए हमें केवल निश्चय प्रधान शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। आचार्य कहते हैं मुख्य और उपचार दोनों का विवरण हमारे लिए जानना आवश्यक है। और वस्तुतः जो प्राथमिक अवस्था में हमारा उपचार होगा तो वह उपचार नय के माध्यम से ही होगा। और उपचार नय का मतलब होता है व्यवहार नय। क्या सुन रहे? उपचार माने व्यवहार। तुम्हें अपना उपचार कराना है या नहीं कराना है? तुम्हारे अंदर कोई रोग है कि नहीं है? रोग तो है महाराज,
अनादि काल से वह राग द्वेष मोह का रोग लगा है। लेकिन उस रोग को दूर करने के लिए जब हमने ये मान लिया कि राग कभी राग से मिटता नहीं है, तो ये वही हो गया कि निश्चय से जहर कभी मिटता नहीं है। और हमने ये सोच लिया कि राग करने से कभी राग नहीं मिटेगा, हमने वीतरागियों से राग करना भी छोड़ दिया। सुन रहे हो ना, क्या कर लिया हमने? हमें जिससे दवा मिलनी चाहिए थी, जिससे वह राग का अभाव होना चाहिए था, हमने उसी को छोड़ दिया। क्योंकि हमें सबसे पहले यही सिखा दिया गया, तुम्हें जब भी कभी ये रोग होगा, उस रोग को दूर करने के लिए तुम्हें जहर दिया जाएगा, तुम उस जहर को मत लेना। तुम्हें यही सिखाया गया। निश्चय से जहर से ही वह जहर मिटता है। लेकिन हमें यह बताया गया कि तुम अगर उस जहर को ले लोगे तो उससे कभी जहर दूर नहीं होगा। तो हमने उसी तरीके से सीख लिया, राग से कभी राग नहीं मिटता, और राग करोगे तो संसार का कारण बनेगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु का राग भी संसार का कारण है। हमने सीख लिया और खूब प्रवचन हो रहे हैं, खूब प्रवचन हम सुन रहे हैं। यह राग जो हमारे लिए जहर था, कि वह राग हमारे लिए दवा थी। हमारी कौन सी स्थिति थी? हम तड़प रहे हैं उस रोगों के माध्यम से कि हम विषयों का राग नहीं छोड़ पा रहे, हम अपने अंदर की कसाएं मोह द्वेष नहीं छोड़ पा रहे। और भगवान ने जिस चीज का उपदेश दिया था, उसमें सबसे पहले कहा कि तुम अपने लिए पहले एक प्राइमरी उपचार करना, पहले इस व्यवहार को अपनाना। जिन महात्माओं ने, आचार्य कुंद देव जैसे, स्वयं इसी उपचार के माध्यम से अपनी आत्मा का उपचार किए। आचार्य कुंद देव जैसे स्वयं एक तरफ समयसार जैसे ग्रंथों को लिखे हैं, तो एक तरफ योगी भक्ति, सिद्ध भक्ति, आचार्य होकर के भी आचार्यों की भक्ति की है। आचार्य होकर के भी उन्होंने आचार्य भक्ति, चारित्र भक्ति लिखी है। और वह सब जो व्यवहार चारित्र है, उस चारित्र को झुक झुक करके नमस्कार किया है। सिद्धों की, अरिहंतों की भक्ति की है, 10 भक्तियां हैं उनकी। कभी पढ़ना, एक भक्ति संग्रह नाम की पुस्तक तुम्हें कभी अगर यहाँ अवेलेबल हो सके तो तुम कभी पढ़ना। उसका भी हमने एक बार ट्रांसलेशन किया था, हिंदी में अनुवाद किया। जैसे आचार्य पूज्यपाद महाराज की 10 भक्तियां हैं, ऐसे आचार्य कुंद देव की भक्तियां हैं, और हम उन्हीं भक्तियों को रोजाना पढ़ते हैं। वही आचार्य कुंद देव कहते हैं, गुरु भक्ति संजमेणय तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मम जम्मम मरणम न पावेंति। क्या कहते हैं आचार्य कुंद देव? कि गुरु भक्ति के संयोग से ही हम, गुरु भक्ति संजमेणय तरंति संसार सायरम घोरम, हम इस घोर संसार सागर को तर सकते हैं। किससे? गुरु भक्ति से। आचार्य कुंद देव स्वयं ऐसी गुरु भक्ति कर रहे हैं। हमें 8 कर्मों का क्षय होगा, तो वो कहते हैं ऐसे गुरु की भक्ति करने से होगा। और हमें यहां पढ़ने में आ रहा है, गुरु से राग करना, राग को बढ़ाना। राग संसार का कारण है, और राग हमारे लिए जहर है। जहर से कभी जहर मिटता नहीं है, चाहे तुम अनादि काल तक कितना ही सेवन करो। ये हमारे लिए समझाया जा रहा है। विचार करो, हम किस ओर जा रहे हैं? हमारा यह दुर्बोध, हमारा यह मिथ्या ज्ञान, हमारा यह दुष्ट ज्ञान हमारे लिए आत्महित का कारण बनेगा कि आत्महित का कारण बनेगा? आचार्य कहते हैं, अगर तुम्हें रोग हुआ है तो उस रोग को दूर करने के लिए तुम्हें वैद्य के पास आना चाहिए। और हम वैद्य को वैद्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। जब तुम वैद्य के पास नहीं आओगे, तुम्हारे लिए औषधि नहीं मिलेगी, तो तुम्हारा रोग कैसे दूर होगा? तो महाराज, जिन्होंने वो कल्याण कारक जैसे और आयुर्वेद के ग्रंथ बनाए हैं, हम उन्हीं ग्रंथों को पढ़ लेंगे और उसी से अपना कल्याण कर लेंगे, लेकिन कभी किसी वैद्य से राग नहीं करेंगे। क्योंकि उसके पास गए और उनके लिए अगर हमने थोड़ा सा सलाम भी किया तो वो भी हमारे लिए राग है।
वो राग भी हमारे लिए जहर का कारण है, क्योंकि राग से संसार बढ़ता है। ऐसा संसार से पार हो रहे लोग, धन्य आप आत्मा हो। अगर इस राग से तुम्हारे अंदर वह वीतरागता का भाव नहीं आ पा रहा और तुम्हारा राग बढ़ रहा है, तो ये तुम्हारे उपादान की कमी है, उस वैद्य की कमी नहीं है। विचार करना इस बात। जहर से जहर मिटेगा ये सच है, लेकिन हमारे अंदर ये ज्ञान होना कि राग से राग मिटेगा, लेकिन उस राग को अगर हम राग के रूप में स्वीकार करेंगे तो हमारे अंदर वह राग बढ़ेगा। और आचार्य कहते हैं अगर तुम्हारा कभी किसी वीतरागी से राग बढ़ भी जाए तो तुम्हारे लिए कभी हानि होने वाली नहीं है। पुराण ग्रंथ पढ़ा करो। जिन भगवान आदिनाथ तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हीं भगवान के साथ में 10 भव से रहने वाले ऐसे प्राणी थे जो उन भगवान से बराबर राग करते रहे 10 भव तक। सुन रहे हो? वह उनकी पत्नी जो 10 भव पहले किसी महाबल की पर्याय में और श्रीमती की पर्याय में उनकी पत्नी थी, उस पत्नी का राग भी उन महाबल से बना रहा और वह महाबल धीरे धीरे अपने लिए बढ़ते रहे। 10 भव के बाद में जब वह आदिनाथ के रूप में आए तो उनकी जो पत्नी का जीव था, जो 10 भव पहले का, वो मालूम है क्या बना था उस पर्याय में? वह राजा श्रेयांश का जीव बना था। और वही राजा श्रेयांश और राजा सोम का वह जीव, वह बाद में जब भगवान महावीर आदिनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वह उनके गणधर परमेष्ठी के रूप में उनके समौसरण में विराजमान हुए थे। विचार करो, एक रागी के साथ में अगर राग किया जाएगा तो वह तुम्हारे लिए संसार का कारण हो सकता है, किंतु जो वीतरागता के पथ पर बढ़ रहा है वह तो तुम्हारा उद्धार करता हुआ ही चला जाएगा। और ऐसा उद्धार होता चला जाएगा कि तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि कब वो तुम्हें औषधि खिला देगा और कब तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। इसी का नाम है वेद। एक माँ ऐसा ही काम करती है जिसे अपने बच्चों के ऊपर हित होता है। वह जानती है कि ये दवा कड़वी है, लेकिन अगर वो बेटे से कह दे कि बेटा ये दवा कड़वी है तो बेटा पीने की हिम्मत ही नहीं करेगा। तो माँ उसको क्या करती है? उसे अपने पास प्रेम से बुलाती है, उसे थपथपाती है और फिर उसके लिए कहती है देख बेटा ये दवा बहुत अच्छी है। यूं नहीं कहेगी कड़वी है। अगर पहले से कह देगी कड़वी है तो वो बच्चा भाग जाएगा, उसकी पकड़ में नहीं आएगा। उसे पहले क्या बोलती है माँ? बेटा ये दवाई बहुत अच्छी है, तू एक बार इसको बस घुटकने का प्रयास कर। देख तेरे सामने मैंने कितनी मीठी मीठी चाशनी रखी है, तू बस इस दवाई को घुटक लेगा तो इस सब चाशनी में तुझे खिला दूंगी। अरे इतनी चाशनी मुझे खाने को मिलेगी? तो वो बेटा क्या करता है? तुरंत, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, वह तुरंत उस दवाई को जैसे ही मुंह में रखता है, देख मां रखती है गिलास पानी पी लेना, घुटक जाना बस, उसको चबाना नहीं। और उसके बाद में तू पूरी चाशनी खा जाना, तुझे पता ही नहीं पड़ेगा वो कैसी थी। ये मां जब उस बेटे से कहती है तो बेटा क्या करता है? तुरंत वह दवाई को लेकर के अपने मुंह में रखता है, पानी पी जाता है और जल्दी से वो चाशनी भी खा गया। चाशनी भी मिल गई और दवाई भी मिल गई। नुकसान क्या हुआ? ये मां की कला है जो जानती है कि व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है। अगर वह मां बेटे को पहले ही से ये पढ़ाने लग जाए कि बेटा ये दवाई कड़वी है और ये दवाई जहर है, ये दवा नहीं है, तो कोई भी बेटा उसको पीने के लिए तैयार नहीं होगा। आचार्य कहते हैं हमने जो निश्चय से जान लिया कि ये राग हमारे लिए संसार का कारण है, वह राग कौन सा राग था? तो कभी भी किसी भी वीतरागी से, प्रभु से, गुरु से किया हुआ राग कभी संसार का कारण नहीं होता, क्योंकि उस राग से तो हमारा रोग मिटेगा, उस राग से तो हमारे अंदर का वह राग द्वेषादि भाव मिटेगा। वह राग हमारे लिए हितकारी है। अभी तक हमने विषयों का राग किया है,
एक बार धर्म से अनुराग करके देखो, और अगर एक बार तुम्हारा धर्म से अनुराग हो जाएगा, धार्मिक से अनुराग हो जाएगा, तो ये विषयानुराग अपने आप छूटता चला जाएगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं मुख्य और उपचार इन दोनों के विवरण से जिन्होंने शिष्यों के दुर्बोध को दूर कर दिया है, ऐसे व्यवहार और निश्चय दोनों को जानने वाले जगत में तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं। केवल व्यवहार को जानने वाले भी नहीं और केवल निश्चय को जानने वाले भी। व्यवहार तो निश्चय में घुला हुआ रहता है और निश्चय में व्यवहार घुला हुआ रहता है, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान हो तो। जिस माँ ने दवाई पिलाई हुए व्यवहार से उसको पुचकार रही है, व्यवहार से उसको खिला रही है, लेकिन उसे ये निश्चय है इस बात का कि दवाई खाने के बाद में यह बेटे का बुखार उतर जाएगा। ये निश्चय, व्यवहार में भी निश्चय छिपा हुआ रहता है। हमने भगवान की पूजा की, हमने भगवान की स्तुति की, क्या उसमें हमारा कोई निश्चय नहीं है? हमें इसी वीतरागता के गुणों की प्राप्ति करना है, ये हमारा निश्चय उस व्यवहार में घुला हुआ है। भगवान के गुणों की स्तुति से हमें क्या मिलेगा? तो हमें ऐसे ही भगवान के गुणों की प्राप्ति होगी, ये हमारा व्यवहार उसमें घुला हुआ है। और ये निश्चय के साथ में जब हम इस व्यवहार को करते हैं तो आचार्य कहते हैं तुम्हें उस व्यवहार से कभी भी संसार की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें सुख की मोक्ष की प्राप्ति ही होगी। जब भी कोई हम व्रत लेते हैं, तप करते हैं, तो उसके पीछे भी एक निश्चय रहता है। सुनो, लोग कहते हैं ये व्रत, तप, पूजा, दान, ये सब व्यवहार है और ये सब जहर है, क्योंकि इन सब से राग उत्पन्न होता है। जहर से कभी जहर नहीं मिटता और राग से कभी राग नहीं मिटता। ये तमाम प्रवचनों में आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन हम बताते हैं आपको कैसे मिटता है। वह तप व्रत के साथ में निश्चय घुला हुआ रहता है। वो क्या निश्चय होता है? जब भी कोई व्रत लिया जाता है तो किस लिए लिया जाता है? आत्म कल्याण के लिए दिया जाता है। जिस समय पर किसी को दीक्षा दी जाती है, आचार्य भक्ति पढ़ते हैं, उसको संकल्प दिलाते हैं। क्या संकल्प दिलाते हैं? हम इन 5 महाव्रतों को ग्रहण कर रहे हैं अपनी आत्मा में कर्मों की निर्जरा करने के लिए और अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं रहता। जब भी कभी हम कोई व्रत करते हैं, तप करते हैं, हमारा उसके पीछे अगर ये प्रयोजन जुड़ा हुआ है, हम कर्मक्षयार्थम, जब भी कोई व्रत ग्रहण किया जाता है, एक शब्द आता है कर्मक्षयार्थम तपोग्रहीष्यामि। कर्मक्षयार्थम, हम कर्म का क्षय करने के लिए व्रत ग्रहण कर रहे हैं, बस दैट्स ऑल, इतना पर्याप्त है। हमारे लिए ये निश्चय हो गया कि इससे हमें कर्म का क्षय होगा। अब वो तप हमारे लिए कभी संसार का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? कर्म को क्षय करना। ये उद्देश्य हमारा निश्चय है, और जो हम कर रहे हैं वो हमारा व्यवहार है। अगर उस व्यवहार के पीछे हमारा कभी कोई उद्देश्य नहीं रहता है तो वह व्यवहार कथनचित कभी कभी गलत हो सकता है, क्योंकि उसे उद्देश्य नहीं मालूम। लेकिन पूरा का पूरा व्यवहार ही गलत है। जो कोई व्रत कर रहा है, तप कर रहा है, पूजा कर रहा है, सब गलत कर रहा है, उसे कुछ आता ही नहीं है, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है, वह तो केवल स्वोपयोग में लगा हुआ है, केवल संसार को बढ़ा रहा है। ये अपने अंदर जो धारणाएं बनती चली जा रही हैं, ये सब इन आगमों से विरुद्ध धारणाएं हैं। आचार्य कहते हैं व्यवहार और निश्चय इन दोनों के स्वरूप को यथार्थ में जानो। अगर व्यवहार नहीं है तो तुम्हारा जीवन चल ही नहीं सकता है। बताओ, तुम भोजन करते हो व्यवहार से करते हो कि निश्चय से करते हो? बताओ बताओ, बोल, जल्दी बोलो, व्यवहार और निश्चय को जानने वालों। तुम भोजन करते हो व्यवहार से करते हो कि निश्चय से करते हो? व्यवहार से करते हो। और व्यवहार जितना भी है वो सब झूठा है, क्योंकि उससे कुछ भी हमें निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है। आज से तुम भोजन करना बंद कर दो, तुम्हें निश्चय की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हंस रहा?
निश्चय की प्राप्ति होगी, व्यवहार को छोड़ने से होगी। और भोजन करना व्यवहार है, क्योंकि तुम्हारा किया हुआ भोजन तुम्हारी आत्मा में नहीं जाता। आत्मा आज तक खा करके मोटी नहीं हुई, शरीर मोटा हो रहा है तुम्हारा। सुन रहे हो ना? हाँ, अब बताओ, तुम्हारा भोजन करने से तुम्हारी आत्मा मोटी हो रही है कि शरीर मोटा हो रहा है? जल्दी बोलो। शरीर मोटा हो रहा है। व्यवहार तुम्हारा शरीर में है कि तुम्हारी आत्मा में है? शरीर तुम्हारा व्यवहार से है कि निश्चय से है? बताओ जल्दी बोलो। व्यवहार से। शरीर हमें मिला व्यवहार से, भोजन कर रहे हैं हम व्यवहार से, जीवन चल रहा है हमारा व्यवहार से, और हम उस व्यवहार के लिए कोई गुणगान नहीं गा रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं निश्चय के। तुम जैसा एहसान फरामोश इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं होगा। उस व्यवहार को तुम्हें छोड़ना, तो सबसे पहले आज से ही रोटी छोड़ना, पानी छोड़ना प्रारंभ कर दो। कल से तुम्हें आत्मा दिखने लग जाएगी, बिल्कुल दिखेगी। जीव अलग है, आत्मा अलग है। निश्चय से आत्मा खाती नहीं है। आज तक हमें ये श्रद्धान नहीं हुआ है, ज्ञान तो बहुत हुआ है। श्रद्धान करो। आचार्य कहते हैं उस ज्ञान को श्रद्धान का विषय बनाओ, ज्ञान को श्रद्धान का विषय बनाओ। इसलिए कल समय सार में जब वाचना चल रही थी, तो उसमें आचार्य कुंदकुंद देव की गाथाओं में पहले आया, वह तहे जीव राजा णादप्पो तहे सत्तहे दप्पो। पहले उसको जानो, और जैसा जान लिया उसका वैसा ही श्रद्धान करो। ज्ञान तो है, अभी श्रद्धान कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर। जिस दिन तुम्हें निश्चय का सही ज्ञान हो जाएगा, तो आचार्य कहते हैं निश्चय से आत्मा खाती नहीं है, निश्चय से आत्मा पीती नहीं है। तुम उसी दिन उस आत्मा के लिए खाना पीना सब छोड़ दोगे, और उस व्यवहार को भी छोड़ दोगे। तुम्हारे लिए अपने आप उस निश्चय रूप आत्मा दिखने लग जाएगी। बताओ कौन सा है ऐसा निश्चय ज्ञानी? आत्मा निश्चय से नहीं खाती और निश्चय से नहीं पीती, तो फिर हम इस आत्मा को क्यों खिला रहे हैं, क्यों पिला रहे हैं? तो हमने क्या कहना शुरू कर दिया, वो तो हम इस शरीर को खिलाते हैं, शरीर को पिलाते हैं। शरीर को क्यों खिला रहे हो आप? जब निश्चय से आत्मा नहीं खाती है, तो फिर निश्चय से ये शरीर खा रहा है, शरीर पर द्रव्य है, इस पर द्रव्य को तुम क्यों खिला रहे हो हमें, ये बताओ। आचार्य कहते हैं अगर पर द्रव्य से जरा भी राग रखोगे तो सम्यक दृष्टि नहीं। आचार्य कुंदकुंद देव का समय सार, परमाणु मित्यम पियु रागादीणं तु विज्यते जस णविसो जानदि अप्पा णयम तु सव्वागम धरोवी। ये आचार्य कुंदकुंद देव की गाथा है समय सार की, निर्जरा अधिकार की। क्या कहते हैं वो? अगर तुम्हारा परमाणु मात्र भी राग अगर पर द्रव्य से रहेगा, तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। सुन रहे हो? सम्यक दृष्टि हो। क्या कह रहा हूं मैं? सुनो, विचार करो, ये कौन से वाक्य हैं, किसके लिए कहे गए हैं, किस समय पर इनको अप्लाई करना है, ये हमारे लिए कुछ ज्ञान नहीं है। और हम सामान्य से जो रागी द्वेषी कसाई मोही मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनको बस फुसला करके बुला करके बस हम सुनाते रहते हैं। परमाणु मात्र भी राग रखोगे तो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे। और भोजन में अगर थोड़ी सी भी अगर उसमें राग में कमी आ जाए, तो तुरंत वह सब सम्यक दर्शन चला जाता है। भगवान से राग नहीं करना, गुरु से राग नहीं करना, भोजन से राग करना, वो तो जड़ की क्रिया है, क्योंकि शरीर जड़ है। व्यवहार में हमने उस व्यवहार को किस तरीके से अपना लिया कि व्यवहार में खूब अच्छा अच्छा खाओ, खूब अच्छा अच्छा पियो, खूब गुलछर्रे उड़ाओ। वो सब क्या है? वो आत्मा है ही नहीं। उस आत्मा का शरीर से कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि आत्मा शरीर से अलग है। शरीर सो आत्मा नहीं, आत्मा सो शरीर नहीं। फिर उस आत्मा सो शरीर नहीं, तो आचार्य कहते हैं उस आत्मा का आत्मा के रूप में श्रद्धा रखो। तुम उस शरीर के प्रति राग क्यों करते हो? क्यों उस शरीर को खिला रहे हो? क्यों उस शरीर को पिला रहे हो? क्यों तुम उस व्यवहार को अपना करके अपने निश्चय को भुला रहे हो? तो आचार्य कहते हैं हम जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे कि व्यवहार नए से आत्मा खाता है, आत्मा पीता है, तब तक
तुम्हें उस आत्मा का खाना पीना भी छोड़ने का भाव नहीं आएगा। क्या सुन रहे हो? ये एक पद्धति है नयों को जानने की। निश्चय से आत्मा खाता नहीं, आत्मा पीता नहीं। तो आत्मा खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, तो केवल शरीर ही खा पी रहा है क्या? गट 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 करने वाला शरीर होता है कि आत्मा होती है? बोलो। जिस शरीर में आत्मा नहीं है उसके अंदर बोतल डाल के देखो पानी की कैसे गट 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 करता है, बताओ ना ला करके। बिना आत्मा की क्रिया के वह शरीर अपने आप का ग्रहण कर लेगा? आप विचार करो। तो आचार्य कहते हैं व्यवहार में से आत्मा खा रहा है, आत्मा पी रहा है। जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि व्यवहार में से आत्मा खा रहा है, पी रहा है, तो हमें उस व्यवहार से ही आत्मा को खाना पीना छुड़ाना है। तब करोगे तो क्या होगा? अब उस व्यवहार से ही आत्मा को खिलाना छुड़ाओ, फिर कष्ट क्यों होता है? तब चारित्र मौनी कर्म का उदय है। भारे ज्ञानियों, तुमने यही सीखा है? भगवान की इस दिव्य देशना को भी सीख करके तुमने छल अपना लिया। जब सामने रसगुल्ला आ जाए तो हमारे लिए वह जड़ की क्रिया हो गई, और सामने कह दिया कि तुम एक दिन उपवास कर लो तो हमारे चारित्र मौनी कर्म का उदय। बहुत अच्छा ज्ञान तुमने अपने अंदर अर्जित कर लिया। ये कौन सा हित कर रहे तुम अपनी आत्मा का? आचार्य कहते हैं ये व्यवहार की क्रिया है। अगर तुम्हें तप व्यवहार से दिखता है तो भोजन भी व्यवहार है, और व्यवहार तुम्हें छोड़ना है तो तुम पहले भोजन छोड़ दो, तब भी तुम्हारा छूट जाएगा। भोजन तो छूटता नहीं, भोजन करने की छोड़ने की शक्ति नहीं, लेकिन हमें वह निश्चय से आत्मा आत्मा है, बस इतना ज्ञान हो गया, श्रद्धान कुछ नहीं। और बिना श्रद्धान के कोई मोक्ष मार्ग है नहीं, ये भी याद रखना। जिस दिन श्रद्धान हो जाएगा उस दिन तुम्हें तप के प्रति आदर उत्पन्न हो जाएगा। जिस दिन तुम्हें व्रतों के तप के प्रति आदर उत्पन्न होने लगे, समझ लेना आज हमारे लिए सही सच्चा श्रद्धान हो गया है, क्योंकि बिना इसके कभी भी मोक्ष का मार्ग बनता ही नहीं है। ये व्यवहार और निश्चय दोनों का ज्ञान हमें एक साथ लेकर के चलना है, और अगर हम इसमें से किसी एक ही ज्ञान के पीछे पड़े रहे तो आचार्य कहते हैं न तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, न तुमसे किसी दूसरी आत्मा का कल्याण होगा। चाहे भले ही तुम अपने मन में कुछ भी अपने अंदर सोचते रहो कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ध्यानी हैं, हमारे अंदर बहुत बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये ज्ञान जो हमारे साथ व्यवहार के साथ घुलता चला जाए, ज्ञान का पाचन करना बहुत कठिन है, और वह ज्ञान का पाचन अगर होगा तो व्यवहार की क्रियाओं के साथ ही होगा, नहीं तो वो ज्ञान कभी पच ही नहीं सकता, उस ज्ञान का अजीर्ण होगा। जिस ज्ञान के अंदर कोई क्रिया नहीं तो वो ज्ञान कभी पच ही नहीं सकता। वो ऐसे ही है जैसे हमने भोजन किया, हमने अपना मुंह नहीं चलाया, कोई क्रिया नहीं की, भोजन मुंह में रखा रहेगा। मान लो वह धीरे से गले के अंदर से नीचे पहुंच भी गया, अगर आते भी अपनी क्रिया करना बंद कर दे तो क्या होगा? भोजन पच जाएगा? वह भोजन कभी पच ही नहीं सकता। उसी तरह से जो शास्त्र का ज्ञान है वह जब क्रिया होगी तभी पचेगा, बिना क्रिया के ज्ञान को कभी भी मुक्ति नहीं मिली है, और वह बिना क्रिया के किया हुआ ज्ञान अपने लिए अंधा है, वह कभी कोई अपने लिए और आगे का रास्ता प्रशस्त नहीं कर सकता। इसलिए व्यवहार के साथ में निश्चय बना करके रखो, व्यवहार करो बराबर और निश्चय का ज्ञान रखो बराबर। हम भगवान की पूजा भक्ति स्तुति जो कुछ भी कर रहे हैं तो आचार्य कहते हैं जैसे हमने उसे अपने भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए की है, तुम भी भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए करो। कोई ये तो नहीं कह रहा है कि तुम अपने घर में संसार बढ़ाने के लिए करो, यही उपदेश दिया है, तुम भगवान के ही गुणों की प्राप्ति करने के लिए तब करना है, व्रत रखना है। किस लिए करना? अपने कर्मों का क्षय करने के लिए करना। कर्म भी अगर तुम्हें दूसरा द्रव्य दिखाई दे रहा है और उस कर्म से हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है, हमको तो ज्ञान में ज्ञान के द्वारा लीन हो जाना ही सबसे बड़ा आनंद है। बाकी तो ये व्रत तप में क्या रखा है, जब पहले से ही हमें ये सिखा दिया
तो अब तुम्हारा व्रत तप में कोई आनंद कभी आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। वह आचार्य कुंद देव उन योगियों की भक्ति करते हैं जो एक उपवास से लेकर के एक महीने तक के उपवास करते हैं, और वह उन योगियों की भक्ति करके क्या करते हैं, हे भगवान हमें भी ऐसे ही कर्मों को खपाने की शक्ति मिले, इसलिए उन योगियों की भक्ति की जाती है। भक्ति करने से हमें शक्ति मिलती है। केवल ज्ञान ज्ञान चिल्लाने से, ज्ञान में ही ज्ञान के गटगट करने से शक्ति नहीं मिलती है, कुछ नहीं होने वाला। आलसी होते चले जाते हैं, ऐसे जड़ होते चले जाते हैं कि उनके लिए कभी भी हिलना तक नहीं आता है। और अंत में ये स्थिति होती है कि नमोकार मंत्र भी उन्हें, वह भी राग की परिणति है, शब्द है, उसमें क्या रखा है। हाँ, ऐसा ऊपर का ज्ञान हो रहा है, वो रहस्य तुम सीखो तो उन रहस्यों को पढ़ो तो कैसे रहस्य हैं ये जो आज पंचम काल में प्रकट हो रहे हैं। नमोकार मंत्र भी वो तो शब्द है, उसमें क्या है। उस नमोकार मंत्र के माध्यम से उस ज्ञान का ज्ञान की पर्याय में लीन होना अगर हो तो वह ज्ञानी है, उसका आनंद है। और अगर केवल नमो अरियंताणम करते राग रखा, ये तो शब्द का राग है, इससे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। ये लिखे होंगे प्रवचन चल रहे हैं 20 सालों से, प्रवचन सब सुन रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, ये चल रहा है। नमोकार मंत्र पर भी श्रद्धा नहीं, और यही स्थिति बनती चली जा रही है। आदमी भीतर से इतना मिटता चला जा रहा है कि जिन धर्म के कारण से हमें अपनी आत्मा के सब सुख मिलते थे, हमने वो सब उपाय करना छोड़ दिए। हमें नमोकार मंत्र से सुख मिलता, हमें भगवान की भक्ति से सुख मिलता। जब करोगे ही नहीं तो क्या होगा, बीमारियों में पड़े पड़े सड़ोगे और क्या होगा, ऐसे ही सड़ सड़ के मरोगे और क्या होगा। जब भगवान की भक्ति करके तुम्हें जो पुण्य अर्जित करना चाहिए था, वो तुम्हें सब राग का कारण और राग जहर ये सब दिखने लगा, तो इसका मतलब है हमने अपनी आत्मा के लिए अहित करना शुरू कर दिया है। इसलिए विचार करना, हम जो कर रहे हैं या हम जो कह रहे हैं वो इन आगम की वाणी में कहाँ लिखा हुआ है, और हम कौन सी वाणी का पालन करते हुए हम क्या क्या करते चले जा रहे हैं। आचार्यों को करुणा आती है, भगवान तीर्थंकर को करुणा आई जो वो हमारे लिए उपदेश दिए, और उस करुणा को इन आचार्यों ने अपनी करुणा के माध्यम से इसमें लिखा। और हम उन श्रवणों को भी करुणा आती है जब हम ऐसे लोगों के लिए सुनते हैं, देखते हैं कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। जो आचार्य कुंद देव भगवान की भक्ति को कभी नहीं लिखे कि ये राग है, हे है, वह आज के ज्ञानी लोग अपने शास्त्रों में लिखते हैं कि ये राग है, ये हे है। करुणा नहीं आए तो क्या होगा। जिस पंचेंद्रीय पर्याय में हमें ज्ञान मिला था, ये व्यवहार और निश्चय का यथार्थ ज्ञान करने के लिए आज हमारा वही ज्ञान हमारे आत्म अहित के लिए कारण बनता चला जा रहा है। इसलिए ज्ञानियों को करुणा आती है, और जब वो करुणा आती है तो और कैसे कैसे उनके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, ये आपको आगे की कारिकाओं में सुनने को मिलेंगे। आपका आज का समय हो गया है। बोलो महावीर भगवान की।